नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th के अर्थव्यवस्था के फर्स्ट चैप्टर के सभी वीवीआई प्रश्नों को लाए हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और संभावित है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देर न करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट और क्वेश्चन बोलता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? निम्न में से किस देश में कौन सा था मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो है आपका भारत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की चलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में कौन सा अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड में कौन सा अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो पूंजीवादी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 बोलता है कि चीन और उत्तर कोरिया में कौन सा अर्थव्यवस्था पाया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। 4 के ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5 पे चलता है। अगला क्वेश्चन 5 बोलता है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होती है वह क्या कहलाती है? तो अविकसित देश कहलाती है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि योजना आयोग का गठन किसने किया था? योजना आयोग का गठन किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 9 क्वेश्चन बोलता है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई? तो नीति आयोग बनाई थी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। कब नीति आयोग कब बनी थी? तो 2015 में। ऑप्शन याद रखिएगा 2015 में कौन सी योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना था। नीति आयोग कब बना था? तो 2015 में। अगले क्वेश्चन 10 को चलते हैं। क्वेश्चन 10 बोलता है कि भारत में नीति आयोग कब बना था? तो 2015 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 के चलते हैं। क्वेश्चन 11 बोलता है कि योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ना वही होते हैं इसका अध्यक्ष। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 के चलते हैं। क्वेश्चन 12 है कि बिहार की किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार एक कृषि प्रधानता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 के चलते हैं। क्वेश्चन 13 बोलता है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा यानी दुविधा क्या है? तो अशिक्षा। लोग यहाँ पर ज़्यादा शिक्षित नहीं है। अगले क्वेश्चन 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 14 बोलता है कि किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किससे जो पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को अपना पिछड़ा राज्य बोला जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 के चलते हैं। 15 बोलता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक कहा जाता है। द्वितीय को उद्योग को द्वितीय बोला जाता है और सेवा को तृतीय बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 16 नंबर बोलता है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 17 के चलते हैं। क्वेश्चन 17 कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। 17 के ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 18 है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित रहता है? तो इनमें से सभी पर। स्वास्थ्य एवं स्थिति पर, प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता का मतलब शिक्षित पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर 18 के। अगले क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 बोलता है कि नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 दिनों के लिए। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 को चलते हैं। क्वेश्चन 20 है कि नरेगा एक कार्यक्रम है किस स्तर पर? तो राष्ट्रीय स्तर पर। ऑप्शन 20 का ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। 21 क्वेश्चन के चलते हैं। 21 क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। प्लास्टिक एक मुद्रा
का उदाहरण तो कौन है, तो ATM है। ऑप्शन इसका है सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 का चलते हैं। क्वेश्चन 22 है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, तो शासन किया था। कितने वर्ष, तो 200 वर्ष शासन किया था। 23 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन अगले 24 को चलते हैं। क्वेश्चन 24 है कि बैंक उदाहरण है। बैंक उदाहरण तो बैंक किस सेवा क्षेत्र में आता है, तो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 को चलता है। 25 है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक को किसे कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को, इसमें जिसे उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन 26 को चलते हैं। कारखाने किस क्षेत्र में आते हैं। कारखाने किस क्षेत्र में, तो द्वितीय, क्योंकि औद्योगिक हो गया, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 26 का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 27 को चलता है। क्वेश्चन 27 बोलता है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन 28 को चलता है। क्वेश्चन 28 है कि भारत में किसकी प्रधानता है। भारत में किसकी प्रधानता था, कृषि प्रधानता। 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 क्वेश्चन के चलते हैं। कुछ क्वेश्चन 29 है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। किस देती, तो गोवा की। और भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति कम है, तो बिहार की है, जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, और गोवा की सबसे ज़्यादा है। 30 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 30 बोलता है कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 को चलते हैं। 31 क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति क्या है, अधिक है, सबसे अधिक है, तो वो बांग्लादेश की है, जो सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन 32 को चलते हैं। क्वेश्चन 32 है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है, किस पर, तो लोक कल्याण पर। ऑप्शन 32 के हो जाएगा राइट आंसर। 33 क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 33 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 34 के चलते हैं। क्वेश्चन 34 बोलता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि। बिहार में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है कि कृषि पर अधिक भार, कृषि पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्वेश्चन 3 है कि सूखा एवं बाढ़ पर प्रकोप, यानी यहाँ पर बाढ़ और सूखा बहुत अधिक होता है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन 35 को चलता है। क्वेश्चन 35 बोलता है कि डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, एटीएम से डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन यह हो जाएगा। 36 को चलता है। क्वेश्चन 36 होता है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा, तो यह अर्थशास्त्री गुजनेट ने किया था। ऑप्शन इसका यह हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 37 को चलता है। क्वेश्चन 37 बोलता है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है, क्या होती है, तो मंद, यानी कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन 38 को चलते हैं। क्वेश्चन 38 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम कब था, तो 1951 से 56 था। दूसरा क्या था, 56 से हो गया 61। तो अगले क्वेश्चन 39 को चलता है। क्वेश्चन 39 बोलता है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो ए और बी। निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना, वो किसी मिश्रित अर्थव्यवस्था को विशेषता देता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 40 की ओर। क्वेश्चन 40 बोलता है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 41 बोलता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। निम्नांकित में कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था में, तो अमेरिका है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 42 को चलते हैं। क्वेश्चन 42 बोलता है कि बिहार में किस प्रकार की फसलें का उत्पादन होता है। बिहार में किस प्रकार की फसलें का उत्पादन होता है, तो खाद्य फसल और व्यावसायिक मतलब व्यापार करने के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 43 को चलता है। क्वेश्चन 43 बोलता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो जीवन यापन करना, यानी जीवनोपार्जन करना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 44 को चलता है। क्वेश्चन 44 बोलता है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस स्तर पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर और स्वास्थ्य एवं स्थिति पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 45 को चलता है। क्वेश्चन 45 बोलता है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में। याद रखिए कब हुआ था, तो 1983 में। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है 45 नंबर के बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति
आय अधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो किसका? पटना का। और कम किसका है? तो शिवहर का। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 46 नंबर बोलता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो हो जाएगा आपका शिवहर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 46 बोलता है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? भारत के किस राज्य के? तो बताए थे गोवा का। और कम किसका है? बिहार का। अगला क्वेश्चन बोलता है 46 नंबर कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है? भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आ जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 46 है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 46 होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? मतलब जब भारत देश आज़ाद नहीं था तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 46 के चलते हैं। क्वेश्चन 46 होता है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, बता देते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगले क्वेश्चन 46 के चलते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? तो शोषण किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बोलता है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है? विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है? तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, याद रखिएगा। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें साथ में रहें। जय हिंद।